नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि बाल विकास परियोजना की कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के वेतन के लेकर के फिर से मामला सामने आ रही है। लेकिन ये मामला कोई नई मामला नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव बिहार में आता है या देश में जब भी चुनाव की माहौल होता है, उस समय पॉलिटिशियन करने वाले नेताओं लोगों की फिर से एक इच्छा जागरूक हो जाता है। और इच्छा जागरूक होते ही वो सबसे पहले शिकार बनाता है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा और जीविका। इन लोगों का जो संविदा कर्मियों के ऊपर जो निगरानी होती है या निशाना होता है, वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही जो है होता है। चाहे सरकार में रह रहे एमपी, विधायक, मंत्री की या फिर ऑपोजिशन लीडर, इन लोगों को जो है मतलब मामला तब समझ में आती है जब चुनाव की समय नजदीक हो। ये सब इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनके राजनीतिक फायदे हो सके। और राजनीतिक फायदे की बात अगर हम करें तो सिर्फ समाज कल्याण विभाग, बाल विकास परियोजना, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, इन सभी संविदा कर्मियों के ऊपर ही ये लोग राजनीति का खेल खेलते हैं। और राजनीति के खेल खेलने में इन लोगों को भी एक समय निर्धारित होता है जब चुनाव की समय आ जाए। हम अधिकतर अगर बिहार की बात करेंगे कि बिहार में जब भी अगर लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लेकिन चुनाव के वक्त ही ये बातें उठती है सामने। अभी कुछ यूट्यूब पर या फिर कुछ अखबार वाले ने लिख रहे थे कि इन लोगों को जो है चुनावी माहौल को देखते हुए और संविदा कर्मी के जो है मामला उठती है जब पॉलिटिशियन लोग चाहते हैं तब उठता है। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर कब तक इन लोगों को मिस यूज करता रहेगा। अब जरा बताइए, मतलब देश में एक तरफ भूखमरी की कगार पर है देश, एक तरफ महिलाओं की अधिकार की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो लीडर, चाहे वह पार्टी की वर्तमान सरकार की लीडर हो या चाहे ऑपोजिशन पार्टी वाले की लीडर हो, इन सबको एक मुद्दा चाहिए। उस मुद्दा में शामिल करने के लिए इन संविदा कर्मियों वाले को जो है शामिल करते हैं। और इन लोगों को शामिल करने के बाद इन लोगों के कहानी में ट्विस्ट आती है, मतलब जान आती है। और तब ये लोग सिर्फ उस समय देखते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या आशा, जीविका की या संविदा कर्मियों की वेतन सरकार क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। हर बार ये नया सिस्टम जो ये लेकर के लोग जो आते हैं, इन लोगों को कब समझ में आएगा, इन लोगों को कब समझ में आएगा कि किसी की जाने जा रही है, किसी की रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसी की मिला हुआ रोजगार है जिससे गुजारा नहीं चल रहा है, और पॉलिटिशियन पार्टी की जो है पॉलिटिशियन सोच रहा है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जब लोकसभा का चुनाव होना था, उससे पहले जो है संविदा कर्मियों के लिए लग रहा था कि पूरी सरकार ही पलट जाएगी। जिस राज्य की सरकार की बात करूं, चाहे ऑपोजिशन पार्टी वाले लीडर हो या चाहे वर्तमान में रह रहे सरकार, इन लोगों के जुबान जो है सदन से लेकर के पार्लियामेंट तक इतने उठ रहे थे कि जैसे लग रहा था कि मानो कि आज के आज ही इन संविदा कर्मियों को राज्य कर्मचारी की दर्जा दे दी जाएगी या इन लोगों के वेतन जो है 25, 30, 40, 50 रुपया फिक्स कर दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही चुनाव निकला फिर मामला शांत हुआ। फिर जब चुनाव सर पे आ रही है तो लगातार ये भाषण नेताओं लोगों की जो है जारी हो गया है कि अब संविदा कर्मियों का मामला उजागर होना चाहिए। बीच बीच में ये पॉलिटिशियन करने वाले लोग इन संविदा कर्मियों के लिए आवाज उठाते क्यों नहीं? ये जो देश में जो ये मतलब एक साजिश हो रही है, इस साजिश की तहत न जाने कितनी सारे लोगों की परिस्थिति गड़बड़ा रही है, और नेताओं लोगों को सिर्फ इसमें अपनी जेब गर्म करने वाली पॉलिटिशियन में उभर करके चेहरा सामने आ जाए, उसका चेहरा लाइट में आ जाए, इसलिए वो ऐसा खेल खेलता है कि पॉलिटिशियन पार्टी अब जो है उसको निगरानी करेगी। अब जरा समझिए इस बात को।
हम जोर डालना चाहेंगे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, आशा जीविका, इन सभी को कहना चाहेंगे कि आप जरा सोचिए कि आप नेताओं लोगों के चक्कर में कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके वेतन नहीं बढ़ना चाहिए, उसके वेतन बढ़ने के लिए हम लोग हर प्रतिदिन आवाज उठाते हैं कि आपके वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए, आपके राज्य कर्मचारी की दर्जा मिलना चाहिए, आपकी तमाम चीजों पर व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जरा बताइए, अगर आपके इन व्यवस्थाओं में अगर कोई अगर नहीं सुन रहा है, नहीं कोई अगर जान रहा है, तो फिर मामला क्या होना चाहिए जरा बताइए। हम साफ तौर पर एक बात कहेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे एनबडी कोई भी राज्य हो भारत की, इन सब भारत राज्य के सारे संविदा कर्मियों वालों को एक बार फिर से सरकार को झटका देना ही पड़ेगा। जब तक सरकार को झटका नहीं मिलेगा, जब तक सरकार बदलेगी नहीं, तब तक आपकी जो परेशानी है, आपकी जो व्यवस्था है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। सिर्फ आपको जीने के लिए चॉकलेट जो कहता है वो आवश्यकता हो जाए। मतलब जैसे बच्चा रोते हैं और उसकी माँ जो है चॉकलेट पकड़ा देती है, ठीक उसी प्रकार की आपकी मामला है। ये सरकार हर हमेशा आपके साथ नाइंसाफी करती है। अब जरा बताइए कि नाइंसाफी अगर आपके साथ ही लगातार अगर होते रहे तो फिर होगा क्या। और ये सबसे ज़्यादा इसमें पिसने वाली जो महिलाएं हैं वो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा जीविका। ऐसा न हो कि बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बहुत सेविका सहायिका को चयन मुक्त कर दिया था, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले जो माहौल था पूरे भारत में आंगनबाड़ी के प्रति जो माहौल था, उसमें लग रहा था कि अब जो है किसी भी कंडीशन में सरकार बच नहीं पाएगी। लेकिन हुआ क्या, चुनाव जैसे समाप्त हुआ, मामला पूरा खत्म हो गया, मामला पूरा मतलब अंडरग्राउंड हो गया। और इस पर पॉलिटिशियन पार्टी बड़े ही चापलूसी से अपनी पॉलिटिशियन वाली चेहरा को चमका दिया। चमकाने के बाद एक भी लीडर ऐसा नहीं मिला जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या फिर आशा जीविका या संविदा कर्मियों के लिए अपनी पोस्ट छोड़ दे। कोई एमपी, विधायक या मंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि नहीं, अगर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के अगर वेतन नहीं बढ़ती है या उन्हें राज्य कर्मचारी की दर्जा नहीं मिलती है तो हम अपने पद स्थापित नहीं करेंगे, मैं पद से रिजाइन कर दूंगा। ऐसा एक भी बताएं आप।